फिल्टर कॉपी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है टीएस सुधीर। रविवार 4 से 6 बजे के बीच में प्लान था कि ट्विटर पर धावा बोला जाए, मतलब यह कि मास ट्वीट किया जाए नीट और जेईई की परीक्षाओं को लेकर। मांग यह थी कि उन दोनों परीक्षाओं को पोस्टपोन किया जाए, यानी कि ये दो परीक्षाएं सितंबर में ना की जाएं और ऐसे समय में कराई जाएं कि जब कोरोना महामारी की स्थिति थोड़ी ठीक ठाक हो जाए, यानी कि अक्टूबर में हो, नवंबर में हो या दिसंबर 2020 में कराए जाएं। लेकिन इस ट्रेंड को होने से पहले ही एक बड़ी खबर आ गई और यह बड़ी खबर ब्रेक क्या हुई कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। जी हां, अमित शाह जी का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि उनकी तबीयत तो ठीक ठाक है, लेकिन डॉक्टरों ने उनको सलाह दी है कि वे अस्पताल में भर्ती हो जाएं। अब जो भी अमित शाह जी के संपर्क में आए थे पिछले कुछ दिनों में, उनको सलाह दी गई है कि वे भी अपनी जांच करवा लें। ओके, तमिलनाडु के राज्यपाल जो कि चेन्नई में बैठते हैं, बनवारी लाल पुरोहित जी, उन्होंने भी कोविड पॉजिटिव टेस्ट किया है। वे भी एसिम्प्टोमेटिक हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की टेक्निकल शिक्षा की मंत्री कमल रानी वरुण का कोविड की वजह से निधन हो गया। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री माणिक्याला राव का भी कोविड-19 की वजह से निधन हो गया। मैं इन सब बातों को क्यों जोड़ रहा हूं, आप सोचेंगे क्यों जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि इन दोनों बातों का कनेक्शन बिल्कुल बनता है। अमित शाह घूमते हैं पूरी तरह से सैनिटाइज्ड वातावरण में, करेक्ट। उनके दफ्तर में, घर में पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सभी आसपास मास्क पहने, सैनिटाइजर और सोप का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग हो सभी लोगों के बीच में। इन सभी बातों के बावजूद अगर अमित शाह जी का कोविड-19 पॉजिटिव रिजल्ट आया है, तो इसका मतलब यह है कि जितना भी सावधान इंडिया हो जाए, ये चाइनीज माल तो अंदर आएगा ही। मेरा मतलब चाइनीज वायरस से है। और दूसरी ओर आप चाहते हैं कि बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना एडिक्वेट प्रिकॉशंस के 10 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जेईई मेंस के लिए और 16 लाख से ज्यादा विद्यार्थी नीट की परीक्षा के लिए कोरोना को एक तरह से निमंत्रण दें। क्या यह सही बात है कि आ कोरोना मुझे मार, कि आइए कुछ दिन तो गुजारिए मेरे परिवार में, कुछ दिन तो गुजारिए मेरे मोहल्ले में? क्या यह बात एक तरह का मजाक लग रहा है आपको? एनटीए और शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह कहा जाएगा कि सभी एसओपीज का पालन किया जाएगा। सही बात, जिस तरह की बात कर्नाटका के सरकार ने भी की थी। ओके, लेकिन कर्नाटका की जो सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि जुलाई 30 और 31 को करवाई गई थी, उसके दौरान जिस तरह के हमने विजुअल्स वहां के एग्जाम परीक्षा केंद्र से देखे, मैं मानता हूं कि वे बिल्कुल ठीक नहीं थे। यह बात सही है कि 497 केंद्र में से कई केंद्रों में सुविधाएं ठीक ठाक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी 497 केंद्रों में स्थिति खराब थी, लेकिन कई सारे केंद्रों में बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग को माना नहीं गया। एक तरह से भेड़ बकरियों की तरह विद्यार्थियों को एग्जाम हॉल के अंदर और एग्जाम हॉल से बाहर लाया गया। आप इन तस्वीरों को देखिए, ये जुलाई 31 की तस्वीरें हैं जो कि विद्यार्थियों ने ट्वीट की हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से सारे विद्यार्थी एग्जाम केंद्र के अंदर जा रहे हैं या एग्जाम केंद्र से बाहर आ रहे हैं। एक और बात, मैंने जुलाई 30 को एक वीडियो किया था और उसके बाद कई विद्यार्थियों ने मुझे इंस्टाग्राम पे लिखा, कमेंट्स में भी लिखा कि आप इस लॉबी का समर्थन ना करें जो कि पोस्टपोनमेंट की बात करते हैं। और जो अभिभावक, जो पेरेंट्स एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े थे, उनको भी थोड़ी समझ होनी चाहिए कि वे सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से निभाएं। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि मेरी पहली प्रायोरिटी है कि सभी विद्यार्थी सुरक्षित रहें। यह मेरी पहली प्रायोरिटी है। एग्जाम्स आर इंपॉर्टेंट बट दे आर नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, अगर आप सैनिटाइज्ड वातावरण में इन परीक्षाओं का आयोजन करते हैं तो मुझे परीक्षाओं से कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह से भेड़ बकरियों की तरह आप विद्यार्थियों को एग्जाम हॉल के अंदर भेजेंगे विदाउट टेकिंग केयर ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, तो इसमें आपत्ति हर अभिभावक को, हर नागरिक को
जरूर हो कि especially when the number of COVID-19 cases are increasing in India. ओके, अगर ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं, अगर कर्नाटका की सरकार मानती है कि उन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को पूरी तरह से निभाया और बाकी स्टेट्स भी मानेंगे कि इस तरह के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से एग्जाम्स को कंडक्ट किया जा सकता है, तो यह कहना पड़ेगा कि सॉरी, दिस इज सिंपली नॉट गुड इनफ. दिस इज नॉट गुड इनफ. यू आर प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ द स्टूडेंट्स. और यही विद्यार्थी वापस घर आएंगे और क्या गारंटी है कि अगर उन्होंने किसी तरह के वायरस को कॉन्ट्रैक्ट किया हो तो बाकी परिवारजन में भी किसी को भी वायरस इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है. आप विद्यार्थियों को गिनी पिग्स की तरह ना ट्रीट करें. मेरी यही गुजारिश है कि आप गिनी पिग्स की तरह विद्यार्थियों को ट्रीट बिल्कुल ना करें. हर जान की कीमत होती है. डू नॉट रिड्यूस द स्टूडेंट्स टू स्टेटिस्टिक्स. ओके, अगर आज अमित शाह जी को, बनवारी लाल पुरोहित जी को कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट आया है, तो इसका मतलब यह है कि सैनिटाइज्ड वातावरण के होने के बावजूद भी कोई भी सुरक्षित नहीं है. तो अगर नॉन सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट में किस तरह की स्थिति हो सकती है, आप इस बात का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं. ओके, एक शिक्षा मंत्री का निधन हुआ है. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? दिस इज डीपली आयरॉनिक दैट अ पर्सन who is the minister for technical education in a large state of Uttar Pradesh has passed away. That should be an eye opener. Okay, तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को देखें और सही निर्णय लें in the larger interest of the safety of every student who will be taking that examination in September 2020. ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.